नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर अत्यंत मजबूत स्थिति में होंगे और ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो युवावस्था में होंगे। कोई भी ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है, वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। अब आपको बता दूं कि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु केतु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ। जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री तक रहने तक युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, और वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो तो वह ग्रह पूरी तरह से एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, और ऐसे जातक हमारे देश में कम से कम 25 करोड़ की संख्या में होंगे, वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए, तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए। ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की, और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए। राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है।
आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था। अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव। कुंडली में राहु का गोचर नवम भाव में है, भाग्य के भाव में। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब भी राहु का गोचर विष्णु स्थान यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें या लक्ष्मी स्थान पंचम और नवम इसमें गोचर करें
तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और राहु के अलावा आपकी कुंडली में दो दो विपरीत राजयोग भी बन रहे हैं। शनि छठे भाव में, देवगुरु आठवें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इसका सर्वाधिक लाभ आपको मिलना चाहिए और मिल भी रहा होगा। लेकिन याद कीजिए, आज से 2 माह पहले का समय 27 जून से और 10 अगस्त के बीच का समय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि 27 अगस्त को मंगल का गोचर मेष राशि में था और मंगल भी भाग्य भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे थे। तो यहाँ राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग, अंगारक यानी अंगारा, अंगारा यानी कि जो जला करके राख कर दे। तो क्या हुआ होगा आपके साथ? राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाग्य का साथ आपको बिल्कुल नहीं मिला होगा। 27 जून से 10 अगस्त के बीच में आपने कितना भी परिश्रम किया हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला होगा। आपके कार्य अधूरे रह गए होंगे, कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, कार्यों में सफलता नहीं मिली होगी। और चूंकि राहु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ी, लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वभाव, राहु के अंगारक योग के प्रभाव से आप अत्यधिक मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरे होंगे। चूंकि कार्य आपके बन नहीं रहे, कार्यों में रुकावट आ रही है, तो एक अनजाना सा भय आपके मन में लगातार बना रहा होगा। आपने व्यापार में पैसा लगाया, लोन लेकर के पैसा लगाया, अब आपके दिमाग में ये डर कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यापार घाटा हो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, तो मैं लोन कैसे चुकाऊंगा। और ये चीज़ आपके दिमाग में लगातार स्ट्राइक करती रही होगी, क्योंकि राहु का प्रभाव ये होता है कि राहु चीज़ों को बहुत बड़ा कर देते हैं। छोटा सा डर आपके मन में बैठा और वो लगातार आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार उसी के बारे में आप सोचते रहेंगे। मैंने एग्ज़ाम दिया था, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि असफल हो जाऊं। ये डर राहु की वजह से होता है और इस डर की वजह से आप अपना कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाए होंगे। डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, कार्यों में लापरवाही हुई होगी और स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। मानसिक चिंता, डिप्रेशन, गैस की प्रॉब्लम, पेट संबंधी रोग, नाखून टूटना, बाल झड़ना, पाइल्स की प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस या पागलपन की स्थिति भी कभी कभी बन जाती है अगर राहु खराब हो। अचानक से कोई बड़ी बीमारी ऐसी हुई होगी जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। और राहु 12वें भाव के कारक होते हैं, तो 12वां भाव खर्चों का होता है। अंगारक योग बनने से खर्चे नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे। और वो खर्चे कहाँ पर हुए होंगे? अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, चक्कर लगाते लगाते आप थक गए होंगे। हो सकता है कोर्ट कचहरी का भी कोई प्रकरण आपके पीछे लग गया हो। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो या सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, उन्हें निश्चित रूप से कुछ न कुछ पीड़ा अवश्य हुई होगी। राहु की दृष्टि पड़ी 7वें भाव पर,
तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, काम में मन नहीं लगा, आलस्य बढ़ गया। काम अगर आपने कोई आधे अधूरे मन से शुरू भी किया हो, वो कार्य आपका पूरा नहीं हुआ होगा। यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ी होंगी और यात्राएं कष्टप्रद रही होंगी 27 जून से 10 अगस्त के बीच। और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा। राहु माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, मन में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक भ्रम है, राहु धुआं है। तो आपके मन में भी एक भ्रम और एक अनजाना सा भय इस गोचर काल में रहा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने आधे अधूरे मन से दिया होगा। और चूंकि इस गोचर काल में शनि भी वक्री थे, भले ही शनि राजयोग बना रहे थे, लेकिन वक्री होने के कारण आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो जब आप अस्पताल के चक्कर लगाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगे होंगे, कोर्ट कचहरी का मैटर उलझा होगा, पैसा आपके पास आया नहीं होगा, तो फिर कर्ज लेना स्वाभाविक सी बात है, कर्ज भी हो गया होगा। बीमारियों से तो आप परेशान हुए ही होंगे। शनि पैरों के कारक होते हैं, तो पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, पूरे शरीर में थकान, ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को ये जानकारी मिल सके और वो भी राहु से सावधान हो जाएं और राहु का उपाय करना शुरू कर दें। 22 नवंबर से स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। तो बात करते हैं कि क्या होगा 22 नवंबर के बाद। 22 नवंबर से राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होकर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि राहु लक्ष्मी स्थान या विष्णु स्थान में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब देख लें कि त्रिषडाय भाव के स्वामियों की क्या स्थिति है। तो देखिए, तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, और 16 मार्च 2022 तक शुक्र राहु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, मेष राशि में नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक छठे भाव के स्वामी की बात है तो शनि है, और शनि 17 जनवरी को सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब भी राहु से काफ़ी दूर रहेंगे। और 11वें भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध भी मेष राशि में नहीं आ पाएंगे 16 मार्च तक। तो इस तरह से राहु 16 मार्च तक अकेले ही भाग्य भाव में गोचर करेंगे और अत्यंत शुभ फल देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके कार्यों को गति मिलेगी। आपने जो कार्य अधूरे छोड़ दिए थे वो कार्य आप पूरा करेंगे। नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करेंगे। पिता का, गुरु का, बॉस का आपको सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में उन्नति होगी। और आप 22 नवंबर से 16 मार्च के बीच धार्मिक यात्रा भी करेंगे। कहीं ना कहीं देव दर्शन के लिए आप अवश्य जाएंगे, और आपके घर में कोई न कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन भी होगा। विदेश भाव के कारक होते हैं राहु, तो विदेशी व्यापार में भी उन्नति कराएंगे। विदेश से पैसे का आगमन जो रुक गया था वो शुरू हो जाएगा। विदेश से धन आना शुरू हो जाएगा। विदेशी व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, और
विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। पंचम दृष्टि राहु की आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके मन में जो भय की स्थिति थी वो दूर होगी। व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। डर खत्म होगा, डिप्रेशन की स्थिति समाप्त होगी और आप पूरे आत्मबल के साथ कार्य क्षेत्र में फिर से जुटेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और राहु की दृष्टि जब पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम भाव तो राहु का पक्का घर होता है, क्योंकि राहु पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे, चाहे इसके लिए आपको कितना भी परिश्रम करना पड़े। और चूंकि राहु शनि के जैसा व्यवहार करते हैं, अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स या ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। भविष्य में आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले से ही हो जाएगा। अच्छे अवसरों को आप पहचान लेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। राहु तो इतना अधिक इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं कि आप सपनों के माध्यम से भी भविष्य देख सकते हैं। राहु आपको संतान की प्राप्ति भी करा देंगे, शत्रुओं पर विजय भी दिला देंगे। और शुभ राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप बहुत अधिक धन दौलत वाले होंगे, अत्यंत साहसी होंगे। और ऐसा राहु बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी हैं देवगुरु। और देवगुरु भी 24 नवंबर को वक्री से मार्गी हो चुके होंगे। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो अब आपको शनि और गुरु दोनों के विपरीत राजयोगों का पूरा लाभ प्राप्त होगा। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। पढ़ाई में मन लगेगा। आपके मन में जो भ्रम की स्थिति थी वो दूर होगी। नए सिरे से आप पूरे मन से पढ़ाई करेंगे। और चूंकि शनि नौकरी के भाव में राजयोग बना रहे हैं, आप कंपटीशंस को क्रैक करके कोई जॉब भी हासिल कर सकते हैं। चूंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी आपको मिल जाएगा। शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी आपको जॉब मिल सकता है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से अभी तक आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, वह सहयोग भी आपको मिलेगा। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा की अगर आवश्यकता है, उसमें रुकावटें आ रही थी, वो समाप्त होंगी और आप विदेश जा सकेंगे। चूँकि राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है और देवगुरु मार्गी हो चुके हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु के प्रभाव से आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। आपके ऊपर कोई संकट आएगा तो देवगुरु उसे अपने ऊपर लेकर के आपको सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। तो ये सब आपके साथ 22 नवंबर से होने जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसके लिए आप राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर,
बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।